आज अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और बड़ी बरकत दे। अपने हाथों को उठाएंगे, आज प्रार्थना में जाएंगे, अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। क्या आपको विश्वास है आज मैं आपके साथ हाथ उठा रहा हूं और आपकी जिंदगियां बदल जाएंगी? आज आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरी जिंदगियों को बदलेगा, मुझे आशीषित करेगा और आपके ऊपर अनुग्रह होगा। आज अपने हाथों को उठाओ और पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि आज तेरे लोगों के लिए पवित्र आत्मा जी, आज की शाम पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर इनके लिए मिरेकल लेकर आए यीशु मसीह नासरी के नाम में, और एक बड़ा छुटकारे को लेकर आए यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो लोग आज बंधन में, किसी समस्या में, किसी परेशानियों में है, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर आज का कलाम इनकी जिंदगियों में 100 गुना आशीषों को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूं आमीन बोलने वाले रिसीव कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पिता तेरा धन्यवाद करता हूं और तूने छुआ और आशीषित किया इन लोगों को यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन इनकी जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आए, 100 गुना फल लेकर आए प्रभु, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं। जो मुझे देख रहे हैं लाइव में इस समय प्रभु, मेरी आंखों के ऊपर से और मेरे चेहरे के ऊपर से वो किरणें इनके ऊपर उतरे और ट्रांसफर हो आज यीशु मसीह नासरी के नाम में, ट्रांसफर हो यीशु मसीह के नाम में। और आज से इसी समय पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियां बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। ये जैसे हैं वैसे ना रहे परमेश्वर, आज से ये फेमस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूं तेरा कलाम आज इनको छुटकारा देगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो कि आज का वचन मुझे छुटकारा देगा। आज हर एक व्यक्ति को छुटकारा लेने के लिए आज बोलने की जरूरत है और वचन पर विश्वास करने की जरूरत है। अगर आज आपकी जिंदगियों में बार बार कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, बार बार कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आ रही है, तो परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगियों में आशीष देना चाहता है। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की आशीष लेने के लिए? पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में बढ़ोतरी करना चाहता है। लेकिन आज पूरी दुनिया के लोग किसी ना किसी परेशानियों में पड़े हुए हैं, लेकिन उनको पता नहीं है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है कि बंधन को कैसे तोड़वाएं। मतलब अगर आज आप किसी बंधन में हैं, कर्जे में हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, बार बार आपका नुकसान हो रहा है, बार बार आपका नुकसान हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप बंधन में हैं। कई लोगों को यही नहीं पता लगता कि मेरे ऊपर कोई बंधन पड़ा हुआ है। मतलब उनको सैलरियां मिलती हैं और वो नुकसान में चले जाते हैं काफी दिन, लेकिन वो सोचते हैं शायद ये नुकसान वैसे ही हो गया होगा, शायद मेरा बच्चा बार बार अगर एक्सीडेंट में गिर रहा है या चोट लग रही है शायद वो ऐसा ही हो गया होगा। लेकिन नहीं, बाइबल आपको चेतावनी देना चाहती है, बाइबल आपको सावधान करना चाहती है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर आपका ख्याल रखना चाहता है, वो आपको सावधानियां देना चाहता है कि मेरे लोग सुरक्षित रहें। परमेश्वर अपने लोगों को वचन के द्वारा सुरक्षित रखता है। इसलिए बाइबल में लिखा कि वो अपने वचन को भेजकर मनुष्य को गड्ढे में से बाहर निकालता है। इसका मतलब आप किसी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, मेरा परमेश्वर कैसे निराश हो सकता है? मेरा परमेश्वर कैसे मतलब कि टेंशन में रह सकता है? मेरा परमेश्वर आपको दुखी देखकर कहता है वो निराशा में, परेशानियों में, समस्याओं में नहीं जाता, लेकिन आपको उस खड्डे में से, जो आप निराशा के समस्या के खड्डे में पड़े हो, आपको बाहर निकालना चाहता है। आप निकलना चाहते हैं कि नहीं? आज आमीन बोलकर निकल आओ बाहर यीशु मसीह का नाम। लेकिन पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि बहुत लोगों को नहीं पता कि हमें कैसे बंधन में से बाहर आना है और कौन से बंधन में हम फंसे हुए हैं। हमें जांचने की जरूरत है। बाइबल बोलती है हमें जांचना है। अगर आपका बार बार नुकसान हो रहा है, इसका मतलब आप किसी बंधन में हैं। अगर बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, इसका मतलब आप किसी बंधन में हैं। अगर बार बार कोई आपको फ्लॉप हो रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं बार बार फ्लॉप होते जा रहे हैं, बार बार फ्लॉप होते जा रहे हैं, रुकावटें आती जा रही हैं, इसका मतलब यह है कि आप किसी ना किसी बंधन में पड़े हुए हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज आपको बताना चाहता है, कह रहा है बंधन से बाहर आने का क्या तरीका है। अगर आप 2 काम अपनी लाइफ में करते हैं तो कह रहा है कि आप बंधन से बाहर आ सकते हैं। बंधन टूटते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि बंधन तुड़वाने पड़ते हैं, बंधन टूटते हैं लेकिन उनको तुड़वाना पड़ता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद हमारे सिर पे हाथ रखने से बंधन टूट जाएगा। भाई साहब ऐसे नहीं टूटेगा। कह रहा है कि अगर आप बार बार परेशान हो रहे हैं, बार बार समस्याओं में जा रहे हैं, कर्जे पर कर्जा आपके ऊपर आ रहा है, कोई नुकसान हो रहा है बार बार, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपको फीलिंग्स हो रही है बार बार कि मुझे मेरे जीवन में, मेरे कामों में रुकावट हो रही है बार बार, इसका मतलब कि आज आपको बंधन तुड़वाने की जरूरत है। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि आज पवित्र आत्मा ने मुझे मैसेज दिया कि बहुत सारे लोग जो आज ऑनलाइन कह रहे हैं कि अंत तक देखेंगे वीडियो को, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज मेरी प्रेयर से आपके ऊपर से बंधन टूटने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं विश्वास से कि पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है
अभी यहां बैठकर बोल रहा है, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज जितने ऑनलाइन देख रहे हैं मैं उनके ऊपर से बंधन तोड़ने के लिए तैयार हूं। क्या इन्हें पूछ, क्या ये बंधन तोड़वाना चाहते हैं? इसका मतलब परमेश्वर अगर ये कह रहा है कि बंधन तोड़वाना चाहते हैं, इसका मतलब आपके अंदर दम होना चाहिए कि बंधन तोड़ने का दम, मतलब कि बंधन तोड़वाने का दम आपके अंदर होना चाहिए। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपके फेस पर क्लियरिटी नहीं आ रही। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि आपके फेस पर क्लियरिटी नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर का आत्मा आपके फेस पर कह रहा है गोल्डन क्लियरिटी देना चाहता है। आपके ऊपर व्हाइट क्लियरिटी आ रही है तो आप अपनी, जैसे अपने घर में आप एक व्हाइट लाइट जलाते हैं, लेकिन आप अपने घर में कौन सी लाइट जलाएं? पीली लाइट भी जलाएं। मैं आपको कह रहा हूं कि आपके घर पे क्या होगा कि शाइनिंग आ जाएगी। हालेलुया। समझने वाला समझदार है। पीली लाइट जलाएं, उससे क्या होगा? परमेश्वर का आत्मा आपके चेहरे पर शाइनिंग देने लगेगा। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में अद्भुत काम करना चाहता है, छुटकारे देना चाहता है और वो बंधनों को तोड़ना चाहता है। क्या आप तैयार हैं बंधन को तोड़वाने के लिए? आपको कई बार सिल्वर चीजें पसंद नहीं आती, गोल्डन चीजें पसंद आती हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको वो वाली लाइट, आपको वो गोल्डन कलर की लाइट परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपने फेस पर आने दो। वो कौन सी लाइट है? मतलब कि आप इंसान की लाइट को अपने ऊपर ले रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है कि वो वाली लाइट गोल्डन अपने फेस पर आने दो। पवित्र आत्मा आज आपके छुटकारे होने के लिए, देने के लिए तैयार है, आपको अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। लेकिन आपको इस समय छुटकारे लेने के लिए ब्लेसिंग को कहता है कि आपको लेना है। बाइबल कह रही है कि आज अपने हाथों को उठाओ और आज उस छुटकारे को ले लो। आज अपने हाथों को उठाएं और कहें परमेश्वर कि मेरे ऊपर ये शाइनिंग उतर आए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके ऊपर ये शाइनिंग उतरेगी। और इसी समय बाइबल बोलती है, कह रहा है कि जो लोग पवित्र आत्मा के अनुग्रह में, परमेश्वर के लोग जो इस समय लाइव देख रहे हैं, आज पवित्र आत्मा उनसे बातें कर रहा है और वो कह रहा है, कहता है कि आज मैं तुम्हें छुटकारे देने के लिए जा रहा हूं, आज मैं तुम्हारे बंधन तोड़ने के लिए जा रहा हूं, आज सारे शराब खत्म करने के लिए जा रहा हूं। आज का कलाम आपकी जिंदगियों को आज आजाद कर देगा। जो कोई बंधन में है, जादू टोने के बंधन में है, जो कल काले जादू में है, पवित्र आत्मा ने मुझे मैसेज दिया है कि मैं आज इनके ऊपर से बंधन यीशु के नाम में तोड़ दूंगा, यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी आज का बंधन इसी समय परमेश्वर इनके ऊपर से टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। लेकिन याद रखना कि दो प्रकार से मैंने आपको बताया, कह रहा है कि अगर बंधन नहीं टूट रहा बार बार आपकी प्रेयर से, तो दो बातें याद रखना है आपने। अगर आप हालेलुया के नारे लगाते हैं, मैं कह रहा हूं बंधन टूटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। दूसरा काम कहता है कि आप दिन में कितनी बार मुंह दिखाते हैं परमेश्वर को। कहता है अगर आप दिन में 3 बार मुंह दिखाते हैं परमेश्वर को तो 100% बंधन टूटेगा। बहुत लोगों को नहीं पता, अपनी डायरी में नोट कर लो कि जो लोग दिन में 2 बार मुंह दिखाते हैं उनके बंधन नहीं टूटने वाले। मैं फिर से कह रहा हूं कि एक बार दिखा रहे हो आपके बंधन टूटते हैं, आप 2 बार दिखाते हो ठीक है टूटते हैं, लेकिन 3 बार कह रहा है कि जो 3 बार मुंह दिखा रहा है परमेश्वर को, तो बाइबल बोलती है इस बात के लिए कि मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं। वो कह रहा है 7 दिन के अंदर उनके बंधन टूटते हुए नजर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बताती है बंधन के बारे में हम कैसे जानते हैं। बंधन क्या होता है? देखो, कह रहा है कि अब्राहम के ऊपर क्या था? बंधन था। अब्राहम के ऊपर बंधन था और उसी समय परमेश्वर का आत्मा बताता है, कह रहा है कि वो उसकी जमीन का कोई भी लालच कर लेता था। जो वो कुआं खोदता था उसकी जमीन पर कोई ना कोई लालच करके बैठ जाता था। आज परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को समझाना चाहता है, कह रहा है कि आज आपके ऊपर भी कोई बंधन है। इसहाक के ऊपर सेम बंधन, कह रहा है कि जब उसने अपनी प्रॉपर्टी को खोदा, कह रहा है कुएं को खोदा, तो उसके कुएं का भी लालच कर लिया लोगों ने। इसका मतलब कोई ना कोई कर्ज, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कोई पाप ना किया हो। अगर आप पाप नहीं करते तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा आज आपके ऊपर से बंधन तोड़ने के लिए जा रहा है। आमीन। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है इसहाक के ऊपर बंधन। बहुत सारे लोग रोते रहते, पीटते रहते और ये बोलते रहते कि परमेश्वर कि मैं कहां जाऊं, मैं कैसे करूं, मेरी जिंदगी में कोई सुख नहीं है, कोई ऐशो आराम नहीं है, क्या करूं मैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इंजॉय देने वाला परमेश्वर है, आनंद देने वाला परमेश्वर है। लेकिन आपको परमेश्वर ने आशीषित होने के लिए बुलाया, श्रापित होने के लिए नहीं बुलाया। लेकिन अगर आज तक भी आपने कोई पाप नहीं किया, कोई गलती नहीं किया, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको यह सोचने की जरूरत है कि मेरे पीछे बंधन कहां से पड़े हुए हैं। इसका मतलब आपके दादे परदादों से बंधन आ रहे हैं। अब्राहम ने कोई पाप नहीं किया भाई साहब, लेकिन अब्राहम के ऊपर से बंधन किसके ऊपर आया? इसहाक के ऊपर, उसके बेटे के ऊपर आया। उसकी जमीन का कोई लालच कर लेता था। और उसके बाद देखो जब उसकी शादी हो गया, सेम प्रॉब्लम। उसकी बहू जो थी, कह रहे कि उसकी रिबका, अब्राहम की बहू के ऊपर भी, रिबका के ऊपर भी वही बंधन। जो सारा के पास बच्चा
बच्चा नहीं था, इसका मतलब उसके पास भी ये बच्चा नहीं था। कई बार बहुत सारे बंधन जो है पुरखों के ऊपर से चले आते हैं, कई बार हमारे पाप के कारण चले आते हैं। लेकिन अगर आज भी कर्जा है, इसका मतलब आप बंधन में है। अगर बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, इसका मतलब बंधन में है। अगर आज भी बार बार नुकसान हो रहे हैं, आप जो कशोप करते हैं, ढाबा खोलते हैं, होटल खोलते हैं, आप कोई रेस्टोरेंट करते हैं, आपके नुकसान हो रहे हैं बार बार, लेकिन इसका मतलब बंधन है। आपको जानने की जरूरत है कि यह बंधन मैं कैसे तोड़वाऊं। बाइबल बोलती है करा के बंधन टूटता नहीं है, तोड़ा जाता है। आज आमीन बोलकर तोड़ दो यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज मैं कह रहा हूं कि बंधन टूटेगा और आप 7 दिन के अंदर मुझे गवाहियां देंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके घर में बर्तन खड़कते हैं, अगर आपके घर में कोई दुष्ट आत्माएं आवाजें लगाती हैं, आपको लगता है कि रात को डर लगता है, अगर सांप बार बार आपके जीवन में आ रहा है, आपको रात को डरा रहा है, बैड ड्रीम्स आ रहे हैं, आप 2 घंटे सो नहीं पाते, मैं कह रहा हूं आज से वो बंधन टूटने वाले हैं चर्च यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको विश्वास है, बंधन को तोड़वाना पड़ता है, बंधन टूटेंगे आज। ये मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि आज ऑनलाइन चर्च के लोगों के लिए, चाहे वो आसाम से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, कनाडा से, यूएसए से, पाकिस्तान से, कह रहा यूपी से, महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से, पंजाब से, हिमाचल से और केरला से, कह रहा जहां से भी, कह रहा यूपी से बंधन कोई भी देख रहा है, बंधन पड़ा हुआ है, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आज तू हाथ करना और आज मेरा आत्मा पीछे से बंधन तोड़ने वाला यीशु मसीह के नाम में। लेकिन विश्वास है, आपको विश्वास करना है। मैंने फिर से कहा बंधन टूटता नहीं है भाई साहब, चाहे आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, लेकिन बंधन को तोड़वाना पड़ता है। आज मैं आपको तरीका बताऊंगा बंधन तोड़वाने का। क्या ऑनलाइन चर्च आप सीखना चाहते हैं तो अपनी डायरी और अपनी पेन ले, बंधन तोड़वाने का तरीका अब आज नोट कर लें। मैं कह रहा हूं कि अगर अपने फ्यूचर में भी अगर आप ये बात किसी को बता दोगे, अगर आज आपके रिश्तेदारों पर, आपके परिवार पर, आपका बच्चा अगर स्टडी कर रहा है फॉरेन में, अगर बंधन पड़ा है 8वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, 12वीं में, या पीआर लेना है, बंधन पड़ा है लेकिन नहीं टूट रहा, कह रहा मकान लेना है लेकिन नहीं हो पा रहा, जॉब लेनी है लेकिन आप बार बार गवर्नमेंट जॉब भरी जा रहे हो लेकिन बंधन पड़ा है, भाई साहब आज बंधन टूटेगा यीशु मसीह के नाम में। आप शेयर करो, उन लोगों को बताओ, कह रहा कि और देखो आज की प्रेयर और आज का कलाम, पवित्र आत्मा ये बंधन को तोड़ने के लिए जा रहा है आपके ऊपर से यीशु मसीह के नाम में। आइए हम बाइबल से देखते हैं कि बंधन तोड़वाने का क्या तरीका है। बाइबल बोलती कह रहा 2 बार, कहता 2 काम करने से, कहता एक कह रहा जब ज्यादा बंधन हो जाते हैं तो इसका मतलब कि आपको ज्यादा बार प्रेयर में जाना पड़ेगा। अब्राहम के ऊपर जब ज्यादा बंधन हुए, इसहाक के ऊपर ज्यादा बंधन हुए, मैं कह रहा हूं ठीक है आप 1 बार प्रेयर करते हैं वो आपकी कैपेसिटी है, आप 2 बार प्रेयर करते हैं वो आपकी हिम्मत है, 3 बार प्रेयर करते हैं भाई साहब कंपलसरी है, लिख लो कंपलसरी है, 3 टाइम प्रेयर करना कंपलसरी है। करा अगर आपको बंधन तोड़वाना है तो बाइबल बोलती जकरिया के 14 के 7 को हम जब पढ़ते हैं तो उसमें देखो क्या लिखा, 17 को 14 के 17 को क्या लिखा, जब जकरिया में हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का आत्मा वहां पर क्लियर बोलता है हमें, करा के लिखा है वहां पर, करा बंधन तोड़वाने के लिए आपको आना पड़ेगा। भाई साहब मुझे नहीं आना पड़ेगा आपके बंधन तोड़ने के लिए। अगर लोग बोलते हैं पादरी साहब हमारे घर पर आओ, साढ़े सिर पे हाथ रख दो, साढ़े कमरे विच भी हाथ रख दो, साड़ी गड्डी ते भी हाथ रख दो। मैं आपको बता रहा हूं कई लोग ऐसा करते हैं, साड़ी पिठ ते भी हाथ रख दो, साढ़े बालों ते भी हाथ रख दो, साढ़े उत्थे भी हाथ रख दो, सोचते शायद पादरी हाथ रखेगा और बंधन टूट जाएंगे। लेकिन पढ़ो और देखो इसमें क्या लिखा। हाँ हाँ पढ़े 14 का 17। और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए ना जाएंगे, उनके यहाँ वर्षा ना होगी। यहाँ पर क्लियर लिखा करे कि जो पृथ्वी के कुलों में से, चाहे वो किसी जाति में हो, चाहे वो किसी जात में हो, चाहे वो किसी देश में हो, चाहे किसी गांव का हो, चाहे आप कैसे भी हो, गरीब है अमीर है, चाहे वो कैसा भी है, तो बाइबल कह रही है, कह रहे यहाँ पर क्लियर लिखा, जकरिया को कहा, बोलता है इन लोगों से कह दे, कह रहा कि पृथ्वी के कुलों के राजा लोगों को, कह रहा हर जाति को यरूशलेम में दंडवत करने के लिए आना पड़ेगा परमेश्वर को। कहता है कि अगर आप इजराइल के अंदर कह रहा दंडवत करने के लिए आए हैं तो कह रहा उन लोगों के ऊपर आज बारिश होने वाली है चर्च यीशु मसीह के नाम में। यहां पर लिखा कह रहा कि जब वो दंडवत करने के लिए आएंगे तो उनके ऊपर बारिश करूंगा मैं आपको यही बताना चाहता हूं। कह रहा कि अगर आप लोग कह रहा कि यरूशलेम नहीं जा पा रहे तो कह रहा कि जब आप ऑनलाइन चर्च अटेंड कर रहे हैं इसका मतलब आप बंधन तोड़वा रहे हैं, आपके ऊपर बारिश होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। यहां पर आदेश था कि राजा महाराजा लोग भी कह रहे कि उनको यरूशलेम जाना पड़ता था। इसका मतलब कि फिर वही आदेश मूसा
मूसा को दिया, कहता है कि 7वें दिन इनको चर्च आना पड़ेगा अगर इन बंधन तोड़वाना है। कह इनको आना पड़ेगा, अपने घर में आशीष की बारिश करवानी है। अगर आपके घर में आज तक चंगाई की बारिश नहीं हुई, आज मैं कराऊंगा ऑनलाइन चर्च, आप क्यों घबराते हो? करा के घर में बरकत नहीं है, बस आपको विश्वास करना है, मैं आज बारिश करवाऊंगा बरकत की। अगर आज आपके घर में धन नहीं है, शांति नहीं है, करा बारिश नहीं हुई, करा मैं आज धन की बारिश करवाऊंगा आपके घर में यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको विश्वास करना है। मैं आपको बता रहा हूं, पवित्र आत्मा मेरी सुनता है, मैं विश्वास करता हूं और वो मेरी सुनता है। मैं बोलता हूं, वो करता है। क्यों? क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। क्यों? क्योंकि मैं उसका बेस्ट बच्चा हूं। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं 3 बार परमेश्वर के चरणों में बैठता हूं। मैं दिन में 3 बार मुंह दिखाई देता हूं परमेश्वर को। बाइबल बोल रही है, कह रहा है कि आपको 3 काम करने। आपकी उम्र 120 साल बनाई है परमेश्वर ने, और आप क्या करते हैं? बंधन टूटेंगे कैसे भाई साहब? जब आप 120 बार यीशु मसीह का कह रहा हालेलुया का नारा नहीं लगाते, जब आप जाप नहीं करते हालेलुया हालेलुया, अगर आप 120 दिन में 120 बार भी हालेलुया बोले, तो मैं कह रहा हूं कि आपकी उम्र 120 साल होने वाली है। याद रखना, क्योंकि बाइबल में लिखा है, कह रहा मैंने उनकी उम्र 120 साल बनाई है। यह परमेश्वर का नियम है, और उसने नूह के टाइम से 120 साल बना दिया। लेकिन भजन संहिता में बोलता है, कह रहा है कि भले उनकी 120 साल उम्र हो, लेकिन अब तो 72 ही साल उनके रह गए हैं। कारण कहता है क्योंकि उनकी जुबान से हालेलुया नहीं निकलता, क्योंकि उनकी जुबान से गवाहियां नहीं निकलती, उनकी जुबान से सुसमाचार नहीं निकलता, उनकी जुबान से किसी को कह रहा कि किसी के लिए कह रहा घर बैठकर प्रार्थना नहीं करते, कह रहा परमेश्वर को मुंह दिखाई नहीं देते, कह रहा परमेश्वर को मुंह नहीं दिखाते। यही कारण है, कहता यही कारण है बंधन नहीं टूट रहे। अगर आप ये काम करने लगे जो मैंने जो अभी मुंह से बोला है, मैं फिर से बोलता हूं, कह रहा कि अगर आप सुसमाचार सुनाने जाएं, अगर आप प्रार्थना करें, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें घर में 3 बार कह रहा मुंह दिखाई दे, कह रहा कि और आप लोग सुसमाचार सुनाए, गवाहियां सुनाए अपने मुंह से, कह रहा कि आप पाप ना करें, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है हालेलुया के नारे लगाएं 120 बार दिन के अंदर, तो परमेश्वर आपके ऊपर से बंधन तोड़ने वाला है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं, कौन से चक्कर में घूम रहे हो भाई साहब? सारे चक्कर में घूम रहे हैं। कभी कोई डॉक्टर पे घूम रहे हैं, मेरे पास बच्चा नहीं है भाई साहब, बच्चा नहीं है भाई साहब। अरे अब्राहम भी घूम रहा होगा, है, लेकिन बाद में कहा आया? चक्कर काट के परमेश्वर के पास मुंह दिखाने के लिए आया। इसहाक के पास, उसकी पत्नी के पास, रिबका के पास, मेरे 20 साल हो गया, बच्चा नहीं है, लेकिन बाद में क्या हो गया? करा घूम फिर के फिर चक्कर काट के कहा आया? फिर आया परमेश्वर के पास। आज हो सकता है आपके पास पैसा ना हो सकता है आपके पास कोई बिजनेस ना हो सकता है कि आप रिश्तेदारों के पास घूम रहे हो मांगने के लिए, या बैंक में घूम रहे हो लोन लेने के लिए, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है चक्कर काटता रहा भाई साहब, चक्कर काटी जा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है चक्कर कह रहा है सिर्फ यीशु मसीह बंद करने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। अगर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हो, आज मेरी प्रेयर आपके चक्कर बंद करवाएगी यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है। जब हम निर्गमन देखते हैं 34 के 23 और 24 में देखते हैं, तो वहां पर क्या लिखा? बंधन तोड़वाने के लिए इसहाक ने क्या किया? यहां बाइबल बताती है कि दिन में 3 बार, कहता हमें क्या करना है? यहां बाइबल में पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा, क्लियर। हाँ पढ़े। वर्ष में 3 बार तेरे सब पुरुष इज़राइल के परमेश्वर प्रभु यहोवा को अपना मुंह दिखाएं, क्योंकि मैं अन्य जातियों को तेरे आगे से निकालकर, कह रहा है मैंने बताया, कह रहा है कि उसके 23 में लिखा, कह रहा है कि सब यरूशलेम के लोगों को बताया गया, कह रहा है दिन में 3 बार, कितनी बार? 3 बार मुंह दिखाना है। फिर से पढ़ इसको, 3 बार तेरे सब पुरुष इज़राइल के परमेश्वर प्रभु यहोवा को अपना मुंह दिखाएं। इसका मतलब भाई साहब आपको 3 बार मुंह दिखाना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है, ये पादरी नहीं बोल रहा, बाइबल में लिखा है 3 बार मुंह दिखाना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूं जो मुंह दिखा रहा है उसके बंधन टूटने वाले आज रात यीशु मसीह के नाम में। लेकिन हम लोग मुंह नहीं दिखाते परमेश्वर को। सुबह उठते हैं अपनी पत्नी को मुंह दिखाते हैं, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग हस्बैंड। अरे उसको मुंह दिखाने का कोई फायदा नहीं है। उठो और कह रहा है पहले परमेश्वर को दिखाओ। मैं आज तक जब से मैं प्रभु में आया, आज मुझे 2008 से मैं प्रभु में आया, लेकिन मैंने पहले किसी को मुंह नहीं दिखाता। मैं पहले परमेश्वर को मुंह दिखाता हूं। बेड पे मैं नीचे नहीं उतरता, पहले मैं प्रभु को मुंह दिखाता हूं। कहां दिखाओगे मुंह? बाइबल के अंदर। उठते ही मैं बाइबल खोलता हूं। कुछ लोग उठते ही प्रेयर करने लग जाते हैं, मुंह भी नहीं धोते, सड़ैंद आती है भाई साहब मुंह में से, पहले कुरला करो फिर जाओ। परमेश्वर ऐसे नहीं पसंद करता। परमेश्वर का भी स्टैंडर्ड है। कोई परमेश्वर के पास जाना है तो ढंग से जाओ, ईमानदारी के साथ जाओ, अपना स्टैंडर्ड बनाओ। मैं कह रहा हूं कि फीलिंग्स लेता है, आप फीलिंग्स लो। परमेश्वर मेरे आमने सामने बैठा है। हाँ, परमेश्वर के सिंहासन के आमने सामने हम। परमेश्वर कैसे नहीं सुनेगा आपकी? सुनेगा। लेकिन कह रहा है कि मुंह धो, सुबह उठते ही नाम लेना शुरू कर देते हैं भाई साहब। कह रहा है पहले मुंह धो और बुरुश करो। कहता है कि जाकर, कहता है बाइबल को खोलो, कह रहा मुंह दिखाओ। आप परमेश्वर को मुंह दिखा रहे हैं। अगर कोई दुल्हन बिना मुंह धोए और बिना बुरुश करे अगर दूल्हे के सामने बैठ जाए, क्या लेके जाएगा भाई साहब? वो लेके नहीं जाएगा बिल्कुल भी।
अशोक लेके जाता तो अपनी पत्नी कुमुद को, अगर मुंह बिना मुंह धोए आ जाती, तो ये हमारा पास्टर कह रहा है मैं नहीं लेकर जाता। मैं यही बता रहा हूं, कोई भी ऐसा नहीं है, लेकिन यहां पर बाइबल बताती है मुंह दिखाई तो देनी पड़ेगी। कई लोग बस यही करते हैं, मुंह दिखाते हैं परमेश्वर को, लेकिन मुंह दिखाई नहीं देते। दुल्हन को जो घूंघट जब उठाती है, जब मुंह दिखाई देते हैं उसको। याद रखना कि बाइबल में जो कुछ लिखा है ना, उसको अमल करना पड़ेगा। जब आप अमल करते हैं, मैं कह रहा हूं कि यहां पर एक मेन बात लिखी है, कुछ लोग परमेश्वर को सिर्फ मुंह दिखाते हैं, लेकिन उनकी जमीन पे लालच है, उनके घर पे किसी का लालच है, उनके घर पे किसी का कब्जा है, उनकी हड्डियों पे किसी शैतान का कब्जा है, उनकी नसों पे, उनके हार्ट पे कब्जा है शैतान का। लेकिन अगर आज कब्जा है, मैं छुड़वाऊंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन वचन आपको आजाद करेगा जब आप वचन को सुनोगे। आगे पढ़ इसके 24 में क्या लिखा? क्योंकि मैं अन्य जातियों को तेरे आगे से निकाल कर हाँ। तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा। हाँ। और जब तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपना मुंह दिखाने के लिए वर्ष में 3 बार आया करे, तब कोई तेरी भूमि का लालच ना करेगा। क्लियर लिखा है, कह रहा है कि जब तू मुंह दिखाने 3 बार आएगा, तो कह रहा है कोई भी शैतान का बच्चा तेरी भूमि का लालच नहीं करेगा। सीक्रेट दे रहा हूं आपको बता रहा हूं कि आपने बहुत पैसा कमाया, फॉरेन में बिताए, आपने PR ली, बड़ी मेहनत किया, फैक्ट्रियां लगाई, सब कुछ किया, बच्चे पाले पोसे बड़े किए, लेकिन थोड़े दिन में पता लगता है लोगों को कि यार हमारा पैसा मार लिया किसी ने। अरे कैसे मार लिया तेरा पैसा? अरे नुकसान हो गया, आग लग गया, कुछ हो गया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है डरने की जरूरत नहीं है। अगर तू मुझे 3 बार मुंह दिखाता है, बाइबल में लिखा, तेरी धरती का, तेरी जोरू का, कह रहा है तेरे बच्चों का कोई लालच नहीं करेगा। याद रखना, तेरे बैंक बैलेंस का, तेरी गाड़ियों को कोई लालच नहीं करेगा, क्योंकि यहोवा तेरे संग संग रहेगा। और उस शैतान को घुड़कने वाला परमेश्वर आज घुड़क रहा है आपके ऊपर से, यीशु मसीह के नाम में। और इससे मैं अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर को कि परमेश्वर आज से मैं 3 बार तेरे को मुंह दिखाऊंगा। अपने पड़ोसी को बोलो मैं 3 बार मुंह दिखाऊंगा। आप 3 बार मुंह दिखाओगे कि नहीं? यहां पर आप देख सकते हैं, पड़ोसी को आप बोल रहे हैं 3 बार मुंह दिखाऊंगा। मैं देखता हूं कई बार कि मुसलमान लोग कितनी बार प्रार्थना करते हैं, मुंह दिखाते हैं परमेश्वर को। वो अपने खुदा को वो जब प्रार्थना करते हैं 5 बार दिखाते हैं। हिंदू लोग कितनी बार प्रेयर करते हैं? कह रहा 3 बार। कह रहा और कह रहा यहां पर एलिया कितनी बार करता है? 7 बार। कहता 7 बार। आपके अंदर दम होना चाहिए परमेश्वर को मुंह दिखाने का। अगर आप परमेश्वर को मुंह दिखाते हैं तो उसने वादा किया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं, कह रहा तेरी भूमि का कोई लालच नहीं करेगा अगर तू मुझे 3 बार मुंह दिखाने आएगा। इसका मतलब साल में 3 बार कह रहा था परमेश्वर, खुली छूट दे रहा दूर वालों को। लेकिन अगर आपके अंदर दम है परमेश्वर से कुछ लेने का, बंधन तोड़वाने का, तो आपको करना है। कह रहा कि मैं आज से 3 बार कह रहा परमेश्वर को मुंह दिखाया करूंगा, प्रेयर के अंदर, वचन के अंदर, बाइबल के अंदर। अगर आप ऐसा फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि बंधन टूटने वाले हैं। चर्च आज आपके चक्कर खत्म होने वाले हैं। चर्च आपकी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। आज आपकी समस्या जाने वाली है। आज जिस चीज पर आप हाथ लगाओगे, मैं आज ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, 7 दिन के अंदर आपकी गवाहियां आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपके अंदर ये टैलेंट होना चाहिए, आपके अंदर ये हुनर होना चाहिए। कहो आज परमेश्वर से कि हाँ परमेश्वर, कि मैं आज से तुझे 3 बार मुंह दिखाऊंगा। मैं एक बार प्लेन में सफर कर रहा था, मैंने देखा भाई साहब एक मुसलमान ने वहां भी चद्दर बिछा ली नीचे। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहा? कहता टाइम हो गया भाई साहब अपना। मैंने कहा देखो, हम कई बार ऐसे लोगों से सीखते हैं कि यार ये क्या कर रहा है, मतलब हम दूसरों को देखकर सीखते हैं। कई बार आपको इन बातों को समझना है। कह रहा इसहाक को 20 साल, कहता उसकी पत्नी को 20 साल तक जब बच्चा नहीं हुआ, तो उसके उत्पत्ति के 25 के 21 में देखो क्या लिखा कि उसने दिन में 3 बार प्रार्थना करना शुरू किया। इसहाक ने जब उसने दिन में 3 बार प्रार्थना करना शुरू किया, परमेश्वर ने 20 साल का बंधन तोड़ दिया। अगर आप 20 साल का बंधन नहीं टूटा, अगर 40 साल का बंधन नहीं टूटा, बांझ है, प्रॉब्लम है, कैंसर है, शुगर है, टाइफाइड है, थायराइड है, अरे कैसे नहीं जाती बीमारी? मैं कह रहा हूं 3 बार मुंह दिखाओ परमेश्वर को। परमेश्वर को 3 बार मुंह दिखाओ। मेरा पवित्र आत्मा आज आपके ऊपर से बंधन तोड़ने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे पवित्र आत्मा ने कहा है कि कह रहा है कि बहुत सारे लोग कह रहे नहीं आ पाते, नहीं आते दूर से। कहते तू ऑनलाइन चर्च उनको वचन से बता और फिर उनके लिए प्रेयर कर। अगर जो रिसीव करे इस बात पर और जो वचन को सुनने के बाद कहे कि हाँ पापा मैं ऐसा करूंगा, तो परमेश्वर का आत्मा ने मुझे कहा जब तू प्रेयर करेगा मैं घुस जाऊंगा उनके घर में, घुस जाऊंगा उनकी हड्डियों में, घुस जाऊंगा उनकी नसों में और उनके बिजनेस में। 7 दिन के अंदर उनको बदल दूंगा, उनकी स्टोरियों को यीशु मसीह के नाम में। आपको बदलवानी है अपनी स्टोरियां। मेरा परमेश्वर है, वो जिंदा है। आपको विश्वास करना है, निराशा से बाहर आओ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है यहां कौन था? यहां निराश हो चुकी थी इसकी औरत। पढ़े वहां, पढ़ जरा। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसीलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की
और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। देखो यहां पर क्या लिखा, यहां क्लियर लिखा, यहोवा से उसने नियमित टाइम पर, इसका मतलब कि उसने अपना टाइम टेबल फिक्स किया और इसहाक ने और परमेश्वर ने उसको करे के फल दिया, उसकी पत्नी को बच्चा दिया, मतलब घर में आशीष दिया। लेकिन आप एक बात देखें कि बंदा क्या कर रहा है, इसका मतलब कि ये जोश दिखा रहा है अपना कि नहीं परमेश्वर मैं अपने टाइम टेबल पर कार्य करूंगा, परमेश्वर मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर आपने अपना कोई टाइम टेबल बना लिया है कि नहीं परमेश्वर मैं 3 बार मुंह दिखाया करूंगा दिन में तुझे, मैं कह रहा हूं कि आज ही बंधन टूटने वाले हैं। चर्च आपके यीशु मसीह के नाम में बंधन टूटते नहीं है। मैंने फिर कहा शुरू में, बंधन को तुड़वाना पड़ता है। चर्च आपको बंधन तुड़वाने के लिए आपको यरूशलेम आना पड़ेगा, कह रहा है कि अनॉइंटेड प्लेस पर आना पड़ेगा। जब लॉकडाउन खुलता है, अगर आप कहीं से मुझे देख रहे हो, असम से देख रहे हो, केरला से देख रहे हो, बॉम्बे से देख रहे हो, महाराष्ट्र, पाकिस्तान, कहीं से देख रहे हो, भाई साहब आपको तुड़वाने आना पड़ेगा। अगर आपको नहीं टूट रहा बंधन, ठीक है, कई बार परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह ने सिर पर हाथ रखे लोगों के और बंधन टूट गया। कई बार लोग प्लेस पर गए और बंधन टूट गया। लेकिन अगर आज आप मेरी बात पर विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि जब जो प्रचार होता है उसी तरीके से काम होता है। अगर ये वचन आज बंधन तोड़वाने वाला वचन है तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, अगर आप खुश नसीब लोग हैं, अगर आप दूर भी बैठे हैं लाइव के अंदर, ऑनलाइन के अंदर, मैं कह रहा हूं अगर बच्चा आप तक स्टडी में फेल हो रहा है, मैं कह रहा हूं अगर आपका बिजनेस फेल हो रहा है, अगर आज भी आप चक्कर काट रहे हैं डॉक्टरों के या दवाइयां खा रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बंधन नहीं टूट रहा, आज बंधन टूटेगा चर्च यीशु मसीह के नाम में। आपका आमीन बंधनों को तोड़वा रहा है, आपका आमीन, आपका जोश, आपका हालेलुया बंधन को तोड़वा रहा है। मैंने कहा कि 2 काम करने वाले, यहां पर इसहाक ने इस बात को समझा और इसहाक ने क्या किया, इसहाक ने फैसला किया कि मैं 3 बार मुंह दिखाया करूंगा परमेश्वर को। और देखो बंधन टूट गया, 20 साल का बंधन, इसका मतलब पहले नियमित समय पर नहीं जाता था और 3 बार मुंह नहीं दिखाता था, इसीलिए 20 साल लगाए परमेश्वर ने। और उसी समय क्या हो गया कि इसके बाद उसकी पत्नी जाकर क्या कर रही है, उसकी पत्नी जाकर इसके 25 के 22 में बोलती है, करे कि वो औरत सुबह उठकर क्या करती थी, पहले अपने पति को गुड मॉर्निंग करती थी, ये भी मुंह नहीं दिखाती थी। लेकिन पढ़ो देखो क्या लिखा, लड़के उसके घर में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। देखो यहां पर क्या लिखा, यहां क्लियर लिखा कह रहा है कि जब वो गर्भवती हो गई तो गर्भवती होने के बाद कह रहा है इस औरत ने कह रहा है कि ये पहले प्रार्थना नहीं करती थी, ये भी प्रार्थना में कमजोर थी। हो सकता है कि आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका पति प्रार्थना में कमजोर हो, लेकिन आज मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आज आपकी कमजोरी जाने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन ये प्रार्थना में कमजोर थी और ये क्या करती थी, ये जाती है इसहाक के पास और जाकर बोलती है इसहाक के सवेरे उठ के अपने पति को मुंह दिखाती है, बोलती है गुड मॉर्निंग इसहाक, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, खुश करती है उसको। लेकिन उसी समय उससे जाकर बोलती है, कहती है मुझे बच्चा दे नहीं तो मैं आज मर जाऊंगी। और उसी समय इसहाक को गुस्सा आ गया, इसहाक ने कहा, बोलता है करा कि मैं कोई भगवान हूं, बोलता है मैं तुझे बच्चा दूंगा। कहता है अरे मुंह दिखा परमेश्वर को, मुझे रोज मत दिखा। आज भी पत्नियां अपने पति को मुंह दिखाती हैं, आज भी सुबह उठकर अपने बच्चों को मुंह दिखाती हैं। पहले परमेश्वर को मुंह दिखाई दो, पहले परमेश्वर को मुंह दिखाई दो। याद रखो कह रहा है कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए और पिया वही, कह रहे वो ट्रकों में लिखा होता है जो रात को पी कर आए और पत्नी को 2-4 चाटे लगाए। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि दुल्हन वही, कह रहा है कि जो पिया मन भाए। अगर आप अपने पिया को नहीं खुश कर सकते तो कैसे उससे आशीष पाएंगे। वो कह रहा है कि पति तो पावन परमेश्वर साडा, मतलब वो परमेश्वर का आत्मा आपको कह रहा है, कहता है कि दुल्हन को कहता है चाहिए दूल्हे को अपना मुंह दिखाए, लेकिन वो दूल्हा आपका यीशु मसीह, आपको सुबह उठकर उसको मुंह दिखाना है। लेकिन यहां इसहाक को मुंह दिखा रही है और इसहाक ने इसको डांट लगाई, बोलता है मुझे नहीं, मैं भगवान नहीं हूं, उसको दिखा अपना मुंह। मैं भी 3 बार टाइम पर अपना मुंह दिखाता हूं। और उसने इस बात को सीखा और समझा और उसके बाद इसने कहा ठीक है मैं भी जाया करूंगी अब। और उसके बाद ये गर्भवती हो गई और उसके बाद फिर इसके पेट में जब बच्चे हुए तो वो दोनों एक दूसरे को घुसून मारने लगे। इसको नहीं पता कि वो जुड़वे हैं, लेकिन इसके पेट में जब पीड़ा होने लगी और मौत जैसी पीड़ा होने लगी तो यहां लिखा इसके 35 के 22 में, इसके 34 के कितने में लिखा, 25 के 22 में, हाँ क्लियर लिखा 25 के 22 में कि उसके पेट में जब पीड़ा होने लगी और उसी समय उसके घर में जब प्रॉब्लम हुई तो उसी समय बोलती है कि साथ अब मैं यहोवा से पूछने जा रही हूं। इसका मतलब पहले तुझे नहीं पूछना था, पहले यीशु के पास नहीं जाते थे लोग, पहले परमेश्वर के पास नहीं जाते थे मुंह दिखाने के लिए, लेकिन इसको जब घर में कोई पीड़ा हुई तो ये परमेश्वर से पूछने के लिए गई कि ये मेरी पीड़ा कब तक रहेगी, तू मेरे ऊपर दया
करेगा कि नहीं करेगा। अगर आज आपको कोई पीड़ा आपके शरीर में तंग कर रही है तो मैं कह रहा हूं कि आज सुबह उठकर परमेश्वर को कह रहा है कि दिन में 3 बार मुंह दिखाओ, और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज मैं तुम्हारी पीड़ा को खत्म करने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे शरीरों में से पीड़ा भागने वाली है यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारा हर एक प्रॉब्लम्स खत्म होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। क्या आप पीड़ा को खत्म करवाना चाहते हैं कि नहीं? लेकिन कुछ लोग अपनी पीड़ा को और बढ़ाते रहते, रोते रहते हैं। मैं कह रहा हूं कि बाइबल कह रही है रोने से कह रहा और चिल्लाने से घर में अकेले बैठकर पीड़ा खत्म नहीं होती। कह रहा जब तक आप परमेश्वर के सामने कह रहा मुंह नहीं दिखाते और प्रार्थना नहीं करते। अगर अब तक पीड़ा खत्म नहीं हुई, मैं कह रहा हूं अगर किसी को कैंसर है, शुगर है, थायराइड है, यूरिक एसिड है, मैं कह रहा हूं कि जब मैं प्रार्थना करता हूं बहुत लोगों की हीलिंग होती है, आश्चर्यक्रम होते हैं और गवाही आती है मेरे पास। मैं कह रहा हूं कि अब तक कह रहा 24 कोरोना वायरस के पेशेंट ठीक हो चुके हैं। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे, जो हमारे पास मेन रिपोर्ट वाली गवाहियों की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों को चंगा कर चुका है। और बहुत लोगों ने डर के मारे गवाहियां नहीं भेजी अपनी, लेकिन हमें दिखाने का कई बार लोग जो है ऑब्जेक्शन करते हैं, इसलिए दिखा नहीं पाते हम। लेकिन पवित्र आत्मा बता रहे हैं अपने लोगों को, कह रहा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा है। लेकिन अगर आप 3 बार मेरे कहने से, आज वचन के कहने से 3 बार मुंह दिखाई दोगे तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा आज हर एक बड़े से बड़ा बंधन, शरीर में पीड़ा पड़ी हुई, कैसी पीड़ा हो, कह रहा कि आज वो बाहर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपके चक्कर बंद होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके छुटकारे होने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन उसको छुटकारे को लेना पड़ता है। आप लेने के लिए तैयार है कि नहीं? यहां रिबका ने इस बात को समझ लिया। मतलब आपकी क्या, रिबका की भी क्या, सबकी अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है, आपकी क्या रिबका की भी ये प्रॉब्लम थी, अगर आपकी भी ये प्रॉब्लम है तो मैं कह रहा हूं कि प्रॉब्लम को तुड़वाना पड़ेगा, परमेश्वर के सामने जाना पड़ेगा। और रिबका जब वहां पर गई तो बाइबल बोलती है, कह रहा है कि उसके बाद कह रहा है उसको जुड़वा बच्चे, वो उसके साथ आशीषित बच्चे हुए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मेरा परमेश्वर है, वो आपकी पीड़ा को खत्म करना चाहता है। लेकिन बाइबल बोलती है 3 बार प्रेयर करना कंपलसरी है। दानियल 3 बार प्रेयर करता था, 3 बार मुंह दिखाना परमेश्वर को कंपलसरी है। अगर आपने इजराइल के परमेश्वर को कह रहा है कि सिर्फ प्यार किया और दिन में 3 बार मुंह नहीं दिखाया, मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब कि बंधन नहीं टूटने वाला, बड़े से बड़ा बंधन। कह रहा है कि आपको ज्यादा बार प्रेयर करना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा प्रॉब्लम्स में हैं तो ज्यादा प्रेयर करें। एलिया ने 7 बार प्रार्थना किया। मैं कह रहा हूं कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रार्थना कर सकते हो। परमेश्वर का आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा अगर इनकी आज कैसी भी प्रॉब्लम्स हो तो मैं आज इनकी प्रॉब्लम्स का हल बताऊंगा। कह रहा कि 120 बार मैं कह रहा हूं कि यह पवित्र आत्मा ने मुझे मैसेज दिया आज। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो लोग नए हैं और जो लोग थक चुके हैं, जो लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर के कोई बंधन नहीं टूटते, जो 14 साल 15 साल क्रिश्चियन हो गए हैं और उनको लगता है कि शायद हमने बहुत गलतियां की हैं और अब कोई बंधन नहीं टूटने वाला, हम ऐसे ही मर जाएंगे। लेकिन नहीं, मैं आपके ख्वाबों को पूरा कराऊंगा। अपने ड्रीम्स को दबाओ मत, बाहर निकालो अपने ड्रीम्स को। अगर आप होटल खोलना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, बाइबल में लिखा भाई साहब कह रहा जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा, लेकिन 3 बार मुंह तो दिखाओ। कह रहा मुंह दिखाई तो दो, अरे दान भेंट दशवांश तो दो, कह रहा मुंह दिखाई तो दो। कथा अगर देते हो, कह रहा देखो परमेश्वर का चमत्कार कैसे होने वाला है। आपकी लाइफ में मिराइकल होने वाले हैं, परमेश्वर करने वाला आज रात मिराइकल। मैं कह रहा हूं फिर से 7 दिन के अंदर रिबका ने जिस दिन 3 बार मुंह दिखाना शुरू किया, उसके 7 डे, ओनली फॉर 7 डे में उसने उस आशीष को पाया। कहा 20 साल का बंधन 7 दिन में उसने तोड़वा लिया। परमेश्वर का आत्मा है। अगर आज आपके अंदर यह विश्वास है तो रिबका की प्रेयर के बाद उसको गर्भ में शांति मिली। याद रखना, कहता है कि वो आपको शांति की जरूरत है। और यहां पर कह रहा उसके पेट में जो पीड़ा हो रही थी तो उसी समय, लेकिन हम एक बाइबल में जब हम देखते हैं उत्पत्ति 25 के 26 में एक रहस्य सीक्रेट छिपा हुआ है। मैं आज आपको वो सीक्रेट बताऊंगा और वो सीक्रेट आपके जानने के बाद मैं कह रहा हूं कि आज कह रहा पड़े हुए, बंद पड़े हुए बिजनेस खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कि आज बंद पड़े हुए काम खुल जाएंगे। अगर अब तक भी आपको लगता है कि मेरे ऊपर शायद कोई बंधन है या किसी ने जादू टोना कर दिया या काला जादू कर दिया इसलिए मेरे काम रुके हुए हैं, मैं कह रहा हूं कि आज का वचन, आज का कलाम कह रहा है आपके लिए। कह रहा उत्पत्ति के 25 के 26 में लिखा, कह रहा है कि आज ये सीक्रेट जानने के बाद कह रहा है कि एसाव और उसके लड़के, कह रहा है याकूब के ऊपर से बंधन टूट गया। अरे इसहाक और कह रहा है रिबका के ऊपर से बंधन टूट गया। जब मां बाप के ऊपर से, वंश के ऊपर से बंधन टूट गया तो आपके ऊपर से बंधन नहीं टूटेगा क्या? लेकिन एक बात याद रखना, किसी के ऊपर बंधन 40 साल, किसी के ऊपर 100 साल, सारा के ऊपर 90 साल, 20 साल, ये सच है। आज भी बहुत लोगों के ऊपर बंधन पड़ा हुआ है, लेकिन बंधन आज टूटेगा यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं, हाँ पढ़ेंगे इसको, ध्यान से देखेंगे। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ। क्या लिखा कि उसका भाई एसाव
पैदा जब हो रहा था, गर्भ में से निकल रहा था, तो उस समय एसाव जो था और बड़ा भाई था, लेकिन याकूब जो है छोटा भाई था। और वो कैसे बाहर आ रहा था? अपने भाई की एड़ी पकड़कर। हाँ, पढ़े। और उसका नाम याकूब रखा गया। हाँ। जब रिबका ने उनको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो 60 वर्ष, इसका मतलब 60 साल बाद बंधन टूटा उसके ऊपर से। और यहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि एडी पकड़कर मैं पूछ रहा था परमेश्वर से कि पवित्र आत्मा जी मेरी समझ में नहीं आई ये बात। कह रहे जब एसाव पैदा हो रहा था, जुड़वा बच्चे जब पैदा हो रहे थे, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि एडी पकड़ के बाहर आ रहा है, लेकिन वो तो अपने भाई की एडी पकड़ के वो बाहर आ रहा है। एडी का क्या रहस्य है मुझे बता। मैं आज आपको रहस्य बताता हूं, सीक्रेट बताता हूं कि ये एडी का एक रहस्य था कि जब उत्पत्ति के अंदर आदम और हव्वा ने जब पाप किया था, तो परमेश्वर ने सांप को श्राप दिया था और हव्वा को श्राप मिला था। कह रहा है कि अब तू सांप, कह रहा आज से, कह रहा हव्वा की संतान, कह रहा जो वंश है, कह रहा वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू, कह रहा इंसानों की एडी पर डसेगा। उसको कहा एडी पर डसेगा। इसका मतलब ये सीक्रेट है। कह रहा इसका मतलब कि शैतान को मतलब पता है, जो लोग दिन में 3 बार मुंह नहीं दिखाते उनके पैरों में गड़बड़ी डाल देना है। मतलब उसका ऑफिस इधर खुलना चाहिए लेकिन इधर खुल जाता है। इसका मतलब एडियां आपकी शैतान ने पकड़ी हुई हैं और बहुत लोगों को नहीं पता। कह रहा कि वो डॉक्टर पे, सही डॉक्टर पे जाना होता है, लेकिन ये शैतान दूसरे डॉक्टर पे ले जाता है। आप कौन सी गाड़ी से जाते हो? 9-2-11 की गाड़ी से जाते हो, आप अपने पैर की गाड़ी से जाते हो भाई साहब, आप किसी हेलीकॉप्टर से नहीं जाते। इसलिए कह रहा है कि आपके एडियों से चलता है, एडियों से, सारा सिस्टम ही एडियों से है। यहां पर कह रहा है जब यीशु मसीह ने कहा, कह रहा मैंने तुम्हारे पर अधिकार दे दिया है, तुम सांप और बिच्छू के आप पैरों से, एडियों से खत्म कर दोगे, पैरों से रोंदोगे तुम सांप और बिच्छुओं को। इसका मतलब कि पहले शराब कहां था? पुराने नियम में पैरों में था। इसका मतलब आज भी पैरों में है। इसलिए कई औरतों के पैरों में घुंघरू बंधे रहते हैं 24 घंटे भाई साहब, घर से बाहर 24 घंटे घर से बाहर। आज भी दुकान पे जा रही, आज भी छोले खाने जा रही, आज भी बाजार में खड़ी। इसका मतलब क्या है? पैरों में घुंघरू बांधने की जरूरत नहीं है। कह रहा कि आज उनके लिए प्रेयर करने की जरूरत है। कह रहा कि आज भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं शराब पीने के लिए, दुकान पर जा रहे हैं, उनके पैर बांध के बच्चे रख रहे हैं, उनके माँ बाप रख रहे हैं, संगलों से बांध रहे हैं। अरे उसके पैर बांधने की जरूरत नहीं है। अगर आप मुझे नेपाल से, आसाम से और तेलंगाना से, करा केरला से, अगर पंजाब से, हरियाणा से, करा दुबई से, पाकिस्तान से सुन रहे हो, अगर आपके घर में कोई नशा करता है, पैर बांधने की जरूरत नहीं है। आज ये वचन सुनाने की जरूरत है और ये प्रेर दिखाने की जरूरत है। आज आपके पति के पैरों के ऊपर से जो शराबी है, जो कह रहा खर्चालू औरत है, कह रहा आज बंधन टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा ये शराब था, कह रहा एडियो पर डसेगा, आज डसता नहीं है। याद रखना, कह रहा है कि पैरों को गलत दिशा में मोड़ देता है, पैरों को गलत दिशा में ले जाता है, बच्चे खराब हो जाते हैं। कह रहा इसलिए पैरों के लिए कोई प्रार्थना नहीं करता। आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग नहीं जानते इस रहस्य को, लेकिन जब मैं प्रभु बना था, एक अमेरिका की एक औरत ने, एक पास्टर ने एक मेरे पैर पर हाथ रखकर प्रार्थना किया था। मैंने कहा लोग सिर पर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, अरे तू कैसी औरत है? मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन वो इंग्लिश और हिंदी में हमारी ट्रांसलेशन कमजोर थी, तो उसी समय उसको समझ में नहीं आया क्या कर रही। लेकिन मैंने उसको पूछा, वो कहती मैं इसके पैरों पर आशीष दे रही हूं। और यीशु मसीह ने क्या कहा? कहता है तुम्हारे, मैं पैरों को ब्लेस करता हूं। कह रहा कि तुम्हारे पैरों में सुसमाचार के जूते हो। कह रहा कि इसलिए सुसमाचार के जूते अपने पैरों में पहन लो। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों के पैरों को शुद्ध करना चाहता है और यीशु मसीह यही बात बताना चाहता है अपने लोगों को, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। उनके पैरों में, कह रहा जब आप किसी के घर पर जाते हैं तो कई बार आप देखते हैं कि यार ये बंदा मेरे घर पे आया था और मेरे घर में प्रॉब्लम आ गई। इसका मतलब पैरों पे शराब है किसी के। और कई बार किसी व्यक्ति के, कल भी मैं एक लड़की को बोल रहा था, कल भी मैं एक परिवार को बोल रहा था, वो दोनों भाई बहन आए हुए थे अपॉइंटमेंट करने के लिए। तो मैं उसको बोल रहा था, मेरी वाइफ उसको बोल रही थी, जब प्रेयर कर रही थी तो हम आपस में उनके लिए बता रहे थे कि आज तेरे पैर इतने शुद्ध हैं, तू हमारे चर्च में आई है और एक हमारा काम हल हो गया आज यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज हमारे चर्च में आ रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि किसी के आने से और किसी के जाने से आज बंधन टूटने वाले हैं चर्च यीशु मसीह के नाम में। तो आज यहां पर एडियों का एक रहस्य था और यहां पर मैं उस एडी के बारे में जब पढ़ रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा कि ये सांप को शराब मिला हुआ है कि वो एडी को पकड़ सकता है, आपके पैरों को पकड़ सकता है, आपके पैरों पर प्रॉब्लम्स है, इसलिए कहता है उसको तुड़वाना पड़ता है। अरे मैंने कहा बंधन टूटते नहीं है, तुड़वाने पड़ते हैं। लेकिन वो टूटते कैसे हैं? मैंने कहा प्रभु फिर वो टूटेंगे कैसे? प्रभु ने मुझे कहा याकूब, देखो याकूब ने उस बंधन को तोड़वाया। जब वो पैदा हुआ वो एडी पकड़ के पैदा हुआ। इसका मतलब साइन, इसका मतलब क्या था कि दम वाले लोग, प्रार्थना में दम वाले लोग जो परमेश्वर के पैरों में पड़े रहेंगे, प्रभु के चरणों में पड़े रहेंगे,
के वो बंधन तोड़वाएंगे आज रात यीशु मसीह के नाम में। कह रहे जो एडी, इसका मतलब याकूब की कहानी पढ़ो आप। याकूब क्या था? याकूब ने सारी रात मलयुद्ध किया और परमेश्वर के पैरों को पकड़ लिया। बोलता है मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, और उसी समय बोलता है मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। कह रहा है जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, जब तक तू मेरे ऊपर से मेरे वंश के ऊपर से शराब खत्म ना करे। और परमेश्वर ने कहा तू आज से फेमस होगा। पवित्र आत्मा ऐसे बच्चों को, ऐसे परिवार को ढूंढ रहा है जो लोग कह रहे कि 3 बार मुंह दिखाते हैं और परमेश्वर के सामने उसके पैरों में पड़े रहते हैं। मैं कह रहा हूं कि आज आपके बच्चों के पैरों के ऊपर से, आपके पति के पैरों के ऊपर से, आज आपके पैरों के ऊपर से शराब टूट रहे चर्च यीशु मसीह के नाम में। आज आपके बंधन टूटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। और भविष्यवाणी करता हूं 7 दिन के बाद आप जहां भी पैर रखेंगे सफल होंगे यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करना इस भविष्यवाणी को। मैं ऐसे नहीं बोलता, आत्मा जब मुझे बोलता है मैं बोलता हूं। याद रखना ये परमेश्वर का प्लान है आपकी जिंदगियों में। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग नेपाल से मुझे देख रहे हैं, वो आशीषित होंगे। पंजाब वाले लोग आशीषित होंगे, बहुत लोग पाकिस्तान से, इंडिया से देख रहे हैं, आशीषित होंगे। फॉरेनर लोग आशीषित होंगे। मैं कह रहा हूं कि आज आपके पैरों के ऊपर से वो शराब टूट रहा है यीशु मसीह के नाम में। जब आप देखते, मैंने देखा, और उसके बाद हम देखते व्याभिचारिणी स्त्री जब आई, उसने यीशु मसीह के पैरों पर इत्र डालकर उसके पैरों को छोड़ा नहीं और बालों से साफ कर रही है। इसका मतलब क्या है? दम दिखाओ। आज आप अपनी प्रार्थना में परमेश्वर को दम दिखाओ, आपके ऊपर से बंधन टूटने वाले यीशु मसीह के नाम में। लेकिन शैतान क्या करता है? जब आप ऑनलाइन चर्च की बातें सुन रहे हो, इस समय शैतान क्या करेगा? इस समय आपके पैरों को उठाने की कोशिश करेगा। अभी क्या करेगा? नहीं यार खाने का टाइम हो गया, नहीं यार अभी कोई बाहर गेट पर आ गया, घंटी बज रही है, चल यार। अभी क्या करेगा? अभी आपके एडियो में एक रहस्य छिपा हुआ है आपके। जब ऑनलाइन चर्च चल रहा है, मैं कह रहा हूं कि अभी मुझे प्रेयर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं वचन सुना रहा हूं। स्वर्गदूत यहां से काम कर रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। वो मेरे ऊपर से किरणें जा रही हैं, आज आपके ऊपर से बंधन टूट रहे हैं। बच्चा कमजोर है, आज से तगड़ा होगा। स्टडी में कमजोर है, आज से नंबर 1 होगा। याद रखना, मैं कह रहा हूं बिजनेस नहीं चला, चलेगा। जॉब नहीं मिली, मिलेगी। अरे जो कुछ नहीं हो रहा वो होगा। लेकिन अपनी एडियो पर कंट्रोल करो चर्च, अपनी एडियो पर कंट्रोल करो। पाप के लिए जो एडियां उठा रहा है वो शैतान उठा रहा है। पाप के लिए जो लात उठा रहा है शैतान उठा रहा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा करा मैंने तुम्हें अधिकार दिया है सांप और बिच्छुओं को रोंदने का। कहता है तुम रोंदोगे, आज से सांप और बिच्छुओं को रोंद डालो यीशु मसीह नासरी के नाम में। अगर नहीं रोंद रहे तो आज मेरी प्रेयर में बैठे रहो, आज आपके ऊपर से बंधन टूटने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं जब इसको देख रहा था तो 3 बार परमेश्वर ने कहा कि 3 बार मुंह दिखाने के लिए आना पड़ेगा। और अगर ये लोग 3 बार मुंह दिखाने के लिए आएंगे तो कहता है कि मैं बंधन तोड़ दूंगा। ये परमेश्वर का बड़ा प्लान है आपके लिए कि अगर आपको बंधन तोड़वाना है। जब हम कुश्ती लड़ते हैं, देखो पहलवान क्या करते हैं कुश्ती लड़ते हुए, और खासकर आप जब कबड्डी, अगर आप नहीं कबड्डी खेले, मैंने बचपन में कबड्डी खेली है। जब हम कबड्डी खेलते हैं कि कबड्डी 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 कबड्डी, हम कितनी बार करते हैं? हम कबड्डी 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 कबड्डी, सांस रुकना नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं अगर किसी को पवित्र आत्मा नहीं मिला, आप हालेलुया 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 बोलते चले जाओ। आज रात अन्य भाषा उतरने वाली है चर्च। मैं कह रहा हूं, हाँ फिर करो कबड्डी 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 कबड्डी, फिर करो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियसली बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं अगर हालेलुया के जाप आप अगर 107 बार लगा लोगे तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा काम करने लगेगा। आप लोगों का ध्यान क्या होता है? परमेश्वर मुझे दे 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 दे। अरे ऐसे नहीं मिलता परमेश्वर। परमेश्वर कह रहा है हालेलुया के जाप 120 बार जाप करना स्टार्ट करो। पवित्र आत्मा कह रहा है 100, आपके अंदर दम है, कितनी बार कर सकते हो। लेकिन अगर ज्यादा नहीं कर सकते 120 बार आप जरूर करो, क्योंकि आपकी उम्र 120 साल है। याद रखना, परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों को प्यार करता है और ढूंढता है, और वो ढूंढ रहा है और अपने लोगों को कह रहा है, कहता है कि आपको